तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम लोग जेईई मेंस 2021 का सर्कल का जितने भी क्वेश्चंस आए हैं फरवरी अटेम्प्ट में, उसको हम लोग यहाँ पर में डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद शॉर्ट ट्रिक्स एंड विद कॉन्सेप्ट। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये चैनल दीपांकर कुमार एनालिटिक इंस्टीट्यूट इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, और इसमें जो भी कंटेंट है उसका फायदा उठा सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में डिफरेंट ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं टॉपिक वाइज वो मिलेंगे, जे एडवांस के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल सीरीज के वीडियोस भी मिलेंगे, और साथ ही और कुछ आपको वहां पर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस भी मिलेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस 2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट में सर्कल पर। वो सर्कल के 6 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और सर्कल के एक दो क्वेश्चन है जो कि पैराबोला रिलीफ से लिंक है, तो उसको हम लोग अगला जब कोनिक सेक्शन वाला वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम लोग उसको देखेंगे। तो ये सेशन पे आप शुरू से अंत तक बने रहना, एंड बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको आज हम यहाँ पर मैं इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपके पास में है, ये क्वेश्चन आपका 24 फरवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 24 फरवरी का शिफ्ट 1 का। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0 इज ए chord ऑफ अनदर सर्कल C whose center is 2, 1 देन इट्स रेडियस इज। यानी एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, इसका कोई डायमीटर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका इस सर्कल का कोई डायमीटर है, इस सर्कल का डायमीटर है यानी सेंटर से पास करेगा। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर अगर आप लिखोगे तो सेंटर आपका हो जाएगा 1,3, यानी यहाँ पर में 1,3 होगा सेंटर। ठीक है, 1,3 सेंटर होगा। तो ये बोल रहा है वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, इज कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, यानी ये जो डायमीटर होगा ये कोई दूसरे सर्कल का क्या होगा, कॉर्ड होगा। ठीक है, इस तरह से कोई दूसरा सर्कल होगा उसका ये कॉर्ड होगा। तो ये जो सर्कल होगा इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, मुझे नहीं पता है। ठीक है, और बोल रहा है कि ये सर्कल का रेडियस कितना होगा, ठीक है ना। और ये बोल रहा है कि हुज सेंटर इज टू कॉर्ड अनदर सर्कल, कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल हुज सेंटर, यानी ये जो सर्कल है इसका सेंटर कितना है 2,1। तो 2, यहाँ 1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर रेडियस देखेंगे हम लोग, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर, यानी 1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी अंडर रूट 4 - 6। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। यानी आप देखो, ये अगर ए है, ये आपका मिड पॉइंट एम है, ये बी है और ये सी है, तो रेडियस यानी आपके पास में ए एम कितना हो गया, ए एम का वैल्यू 2 हो गया। और सी एम, सी और एम के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए, अंडर रूट 2 - 1, यानी अंडर रूट 1 + 4, यानी सी एम इक्वल टू अंडर रूट 5। तो ये एसी क्या होगा, एसी इज द, एसी क्या होगा, एसी इक्वल टू रेडियस ऑफ न्यू सर्कल, रेडियस न्यू। ठीक है, तो पाइथागोरस लगा सकते हैं, एसी इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट ए एम स्क्वायर, अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट ए एम स्क्वायर यानी अंडर रूट 4 + 5 अंडर रूट 9 इक्वल टू 3। यानी ये जो सर्कल होगा इसका रेडियस जो हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, रेडियस इक्वल टू 3। और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है 24 फरवरी का शिफ्ट 1 का, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका, रेडियस इज 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। ठीक है, सो डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेट ए पॉइंट P बी सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 5, 0 इज थ्राइस द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द पॉइंट -5, 0, और लोकस ऑफ P एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, तो 4r² का वैल्यू निकालना है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, एक रफ डायग्राम इस तरह से बना लो, बहुत ज्यादा इजी सब क्वेश्चन है। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसको PH, K, और एक पॉइंट A है और एक पॉइंट कितना है P, इसको मैंने मान लिया 5, 0 और इसको मान लिया -5, 0। आपको क्या बोल रहा है, P का डिस्टेंस 5, 0 से थ्राइस है, यानी PB इक्वल टू 3 टाइम्स P इंटू A। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो स्क्वायरिंग करके, तो आपको कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा h-5 का होल स्क्वायर प्लस h-5 का होल स्क्वायर प्लस
के स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू एच प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, नाउ इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 9h² माइनस h², तो आपको कितना हो जाएगा 8h² प्लस यहाँ पर मैं 9k² माइनस k² यानी 8k², और यहाँ पर मैं देखो 5 इंटू 10h इंटू 9 यानी 90h, और इधर का माइनस 10h यानी 100h, यानी प्लस 100 डिवाइड बाई 8 इंटू एच प्लस प्लस यहाँ पर मैं देखो 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 यानी कितना हो गया 225, और 225 इधर का हो गया और इधर का -25 यानी प्लस 200 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, तो इधर का आपका कितना हो गया 200, और जब 8 कॉमन लिया तो 200/8, यानी ये जो सर्कल हो गया इसका सेंटर कितना हो गया, इसका सेंटर हो गया यहाँ पर मैं देखो 2 कॉमन ले लेंगे 2g, तो कितना हो जाएगा -g, -f -50 डिवाइड बाई 8, 0। तो इसका जो रेडियस निकालोगे, रेडियस r इक्वल टू √g², यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 25/4 यानी 625 डिवाइड बाई 16, और यहाँ पर में कितना हो जाएगा -25, तो यहाँ पर में g² प्लस f² माइनस c, तो c का वैल्यू 25, तो यहाँ पर मैं आपको देखो यहाँ पर में कितना आ जाएगा 625 माइनस कितना हो गया 400, तो 225 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कितना मिला 15 डिवाइड बाई 4, ये रेडियस का वैल्यू हो गया 15 डिवाइड बाई 4, है ना, तो आपको 4r² का वैल्यू निकालना है, 4r² का, यानी 4 इंटू 225 डिवाइड बाई 16, यानी आपको ये वैल्यू मिल गया 225 डिवाइड बाई 4, तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा 56.25। ठीक है, और जब इसका इंटीजर निकालोगे राउंड ऑफ करके तो इसका आंसर आ जाएगा 56, यानी इंटीजर टाइप में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 56, यानी इस क्वेश्चन का जो इंटीजर वाला आंसर होगा दैट विल बी 56। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द पॉइंट 3,2 टू ए पॉइंट ऑन द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 1 इज अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन r इज इक्वल टू। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, इस तरह का कोई सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल और एक पॉइंट है यहाँ पर में P3,2, यहाँ पर में ये सर्कल है, इसका कोई एक पॉइंट ले लिया a, और ये सर्कल का इक्वेशन है x² प्लस y² इक्वल टू 1, स्टैंडर्ड सर्कल है। ठीक है, तो इस बोल रहा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसका लोकस निकालना है। तो सबसे पहले ए पॉइंट को पैरामेट्रिक में कितना लिख सकते हैं, r cos थीटा r sin थीटा, यानी cos थीटा sin थीटा, और जिसका लोकस निकालना है मिड पॉइंट h k एज्यूम कर लिया, तो यहाँ से आपको h का वैल्यू मिल जाएगा cos थीटा प्लस 3 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर में k का वैल्यू आ जाएगा k इक्वल टू साइन थीटा प्लस 2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो आपको कितना मिल गया 2h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4 कॉमन ले लेंगे तो आपको 4 कॉमन आ जाएगा और बन जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये सर्कल बन गया। ठीक है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये सर्कल का जो रेडियस होगा इसका आंसर आ जाएगा 1/2। और कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपके सामने, तो ऑप्शन 2 जो है, ठीक है, ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 इस सर्कल का क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड सर्कल में इस बार क्वेश्चंस इजी आए हैं कंपेयर टू जेईई मेंस सितंबर अटेम्प्ट।
सो डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन हमारे पास में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एक डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पर मैं फिगर आपको दिया हुआ है सर्कल का। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन भी है, यहाँ पर मैं देख सकते हैं इस तरह का सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, ये सर्कल इस तरह से सिमेट्रिकली प्लेस्ड है और इस तरह से टच कर रहा है। ठीक है, और इसका इस तरह से सर्कल का फिगर बनाया हुआ है, आपको पॉइंट है इस तरह से। ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, और ये वाला मिड पॉइंट है A, और ये क्या हो गया P। तो आपको क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQB, यानी ट्राइंगल PQB का एरिया बताना है आपको। क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका, ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले जो डाटा दिया हुआ उसको देख लीजिए, यहाँ पर में ओरिजिन है ना। तो आपको OA का लेंथ कितना दिया हुआ है, 1 है। OA का लेंथ आपको 1 दिया हुआ है, OB दिया हुआ है कितना, 13। तो ये जो AB हो जाएगा, AB का लेंथ कितना हो जाएगा, 12। 13 माइनस 1, तो AB का लेंथ 12 हो गया। अगेन ये जो मिड पॉइंट होगा, OB का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, M। OB का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, M। तो ये सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू OM इक्वल टू OB डिवाइड बाई 2, यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 13 डिवाइड बाई 2। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए इस तरह से, ये रेडियस हो जाएगा। तो ये जो ट्राइंगल है इस तरह से PAM, इसमें क्या लगा दीजिए, पाइथागोरस लगा देना है। ठीक है, तो पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, आप देखो यहाँ पर में। तो यहाँ पर में हमारे पास में क्या हो गया, ये जो MB हो गया, ये जो MB हो गया, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 13/2। तो आपको AM का लेंथ कितना हो जाएगा, AM इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB, यानी 12 माइनस 13 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 24 माइनस 13। 24 माइनस 13 कितना हो गया, 24 माइनस 13, यानी 11/2। तो आपको AM आ गया 11/2। ठीक है, तब अब आपको क्या निकालना है, AP का लेंथ निकालना है। तो AP का लेंथ यानी AP स्क्वायर प्लस AM का होल स्क्वायर इक्वल टू PM का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AP स्क्वायर, AP मतलब कितना हो गया, AP स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये AP स्क्वायर हो गया प्लस AM का स्क्वायर, तो AM कितना हो गया, 11/2, यानी 121 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू PM। PM यानी कितना हो गया, PM यानी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस कितना है, 169 डिवाइड बाई 4, 13/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप AP स्क्वायर निकालोगे, AP स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 121 डिवाइड बाई 4। तो AP का जो लेंथ हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपको, 48 डिवाइड बाई 4, 48/4, यानी अंडर रूट ऑफ 12। AP का लेंथ कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 12। तो आपको यहां से जो PQ का लेंथ मिल जाएगा, PQ इक्वल टू 2AP, यानी 2 इंटू अंडर रूट 12, 4 इंटू 3, यानी तो 4 इंटू 3 यानी 4√3। तो PQ का वैल्यू 4√3। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू PQ इंटू AB। तो ये वाला आंसर आ जाएगा हाफ इंटू 4√3 इंटू AB। AB का वैल्यू कितना है, 12। तो यहां से 2 2 कैंसिल, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 24√3। ठीक है, तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन 2, 24√3। ठीक है माय डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 24√3, ऑप्शन 2। तो डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 एट द पॉइंट 5,7 इज A, देन 24A इज इक्वल टू। ये क्वेश्चन आपका बोनस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बोनस है। क्यों बोनस है, अभी आपको क्वेश्चन को जब डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल बोल रहा है, एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल क्या दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, ये सर्कल दिया हुआ है, इसका टेंजेंट और नॉर्मल लिखना है कौन सा पॉइंट पर, 5 कॉमा पॉइंट पर, यानी पॉइंट 5,7। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देखो ये जो 5,7 पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कोई सर्कल होगा, ठीक है, इसमें 5,7 आपका कोई पॉइंट है, 5,7। तो जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा 5,7 पर, टेंजेंट के लिए क्या लिखेंगे, टेंजेंट के लिए आपको निकालना पड़ता है dy बाई डी एक्स, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से m जो स्लोप हो जाएगा, इसका स्लोप टेंजेंट का, इसका वैल्यू हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई वाई माइनस 3। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 यानी 5 माइनस 2 यानी माइनस 3 डिवाइड बाई, यहाँ पर y का वैल्यू 7 यानी 7 माइनस 3 यानी कितना हो गया 4। तो ये टेंजेंट का स्लोप हो गया -3/4। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू -3 डिवाइड बाई 4। तो जब इसको सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड तो आपको मिलेगा 4y, ठीक है, 4y माइनस 28 इक्वल टू -3x प्लस 15। इधर लेके चलेंगे तो आपको मिल जाएगा टेंजेंट का इक्वेशन 3x प्लस 4y, ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 28 प्लस 15 दैट इज 43। ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, नॉर्मल कहां से पास करता है, सेंटर से पास करता है, ठीक है ना। टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल कहां से पास करेगा, सेंटर से। सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2,3। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप लिख देंगे तो 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 - 2, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल का y माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू 7 - 3 डिवाइड बाई 5 - 2। तो यहाँ से हम लोग पॉइंट पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, y माइनस 7 डिवाइड बाई एक्स माइनस 5 इक्वल टू, ये 7 - 3 कितना हो गया 4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 4/3। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपको मिल जाएगा 3y माइनस 21 इक्वल टू 3y माइनस 21 इक्वल टू 4x माइनस 20। तो यहाँ से जो नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा दैट इज 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y इक्वल टू इधर आएगा, ठीक है, तो इधर आ जाएगा आपको प्लस 20 हो जाएगा। तो ये आपको आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 20 यानी -1। तो ये आपको दूसरा नंबर लाइन मिल गया। तो दो स्ट्रेट लाइन है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 43 और दूसरा वाला लाइन हो गया 4x माइनस 3y, 4x इक्वल -3y इक्वल टू -1। अब अगर इन दोनों लाइन को प्लॉट करोगे टेंजेंट और नॉर्मल को, तो ध्यान से देखो यहाँ पर मैं, ठीक है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो क्वेश्चन में बोला है वो नहीं होगा, ठीक है ना। ये 3x प्लस 4y वाला इस तरह का लाइन हो जाएगा, ठीक है, ये ए और ये बी, ये कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो जाएगा आपको 43 डिवाइड बाई 3,0 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 43 डिवाइड बाई 0,43 डिवाइड बाई 4। और दूसरा वाला लाइन कितना है 4x माइनस 3y इक्वल टू -1, यानी इस तरह का कुछ लाइन हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, इस तरह का कुछ लाइन हो जाएगा।
और यहाँ पर में ये जो पॉइंट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा आपको दैट इज x का वैल्यू, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा -1/4, 0 AB। अब ये पॉजिटिव x के साथ एरिया नहीं है, इसमें निगेटिव x भी आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है, माइनस x एक्सिस भी आ रहा है, निगेटिव x एक्सिस भी आ रहा है। तो ये वाला पूरा रिक्वायर्ड एरिया है आपका, दिस शुड बी द रिक्वायर्ड एरिया, दिस शुड बी द रिक्वायर्ड एरिया। अच्छा, ये जो पॉइंट था B, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 5,7, इसका कोऑर्डिनेट कितना था 5,7, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल 5,7 पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये पॉइंट है आपका 5,7। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हाफ इंटू ये 43/3 प्लस 1/4, यानी 43/3 प्लस 1/4, ये हो गया इस तरह से 43/3 प्लस 1/4 इंटू ये जो हाइट हो जाएगा, ये हाइट कितना माय डियर फ्रेंड, ये हाइट है आपका 7 इंटू कितना हो गया 7, ये हाइट हो गया 7। इसका जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7/2, और ये वाला कितना हो जाएगा 43 इंटू 4, 43 इंटू 4 प्लस 3/12। तो एरिया का वैल्यू हो जाएगा 7/24, 7/24, 43 इंटू 4 यानी कितना हो गया 12, ये 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 इंटू 16 यानी 172, यानी 175। अब देखो, अब आपको क्या पूछ रहा है, अब आपको पूछ रहा है 24 इंटू ए, 24 ए यानी 24 ए का वैल्यू आपको पूछ रहा है। तो 24 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 इंटू 24 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 इंटू 175, 7 इंटू 175 यानी यहाँ पर में हो गया 5, तो ये 1225। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 1225। बट यहाँ पर में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं होगा, यहाँ पर में क्या हो जाएगा, इसके जगह पे आपको एक्स एक्सिस लिखना चाहिए था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1225। अगर एक्स एक्सिस नहीं लिखा हुआ है तो आपको पॉजिटिव के साथ में तो एरिया नहीं हो पा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव के साथ में ट्राइंगल नहीं बना रहा है, वो ट्रेपीजियम बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या गलती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं लिख के अगर एक्स एक्सिस लिखता तो ये क्वेश्चन से भी जाता, और अगर ऐसा लिखता कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, एंड द स्ट्रेट लाइंस टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो इस केस में क्या होता, एक ट्रेपीजियम टाइप का बन जाता, एक आपका ट्रेपीजियम नहीं बनता, एक क्वाड्रिलेटरल बनता, तो वो क्वाड्रिलेटरल का आंसर हम लोग निकाल सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया माय डियर फ्रेंड 1225, एंड ज्यादा चांस है ये क्वेश्चन आपका बोनस हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये भी क्वेश्चन हो गया। Let a 1,4 and b 1,-5 are 2 points. ठीक है, let p be a point on the circle x minus 1 का whole square plus y minus 1 का whole square equal to 1 such that pa square plus pb square is maximum. Then the point p a, b lies on the, तो आपको ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एंड अभी तक का मतलब जेईई मेंस 2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट का एक बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा ये। एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको दो पॉइंट दिया हुआ है P, इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, क्या पॉइंट है P। ठीक है, तो P पॉइंट को पैरामेट्रिक में कितना लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट कहीं पर भी लाई कर रहा है। मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट 1,4 और एक दूसरा पॉइंट है बी 1,-5। तो आपको बोल रहा है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू इसका निकालना है। पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए पी ए, ठीक है, पी ए यानी कितना हो जाएगा, पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो पी ए स्क्वायर आपको हो जाएगा 1 - 1 यानी
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस टीवी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला हो जाएगा साइन थीटा प्लस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जरा इसको अगर हम लोग चेक करते हैं वैल्यू तो क्या आएगा, देखो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर में कितना हो गया ये 9 और यहाँ पर में कितना हो गया 36। ठीक है, यहाँ पर में 2 प्लस 9 प्लस 36 प्लस यहाँ पर में देखो यहाँ पर हो जाएगा आपको 12 साइन थीटा, यहाँ पर में कितना हो गया 12 साइन थीटा और यहाँ पर हमारे 6 है प्लस 6 इंटू साइन थीटा। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, तो इसका वैल्यू आपको आ गया 2,9 प्लस 36 प्लस 6 इंटू साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पर में कितना हो गया आपको 47 प्लस 6 इंटू साइन थीटा, है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा आपको साइन थीटा का वैल्यू कितना हो गया 1, साइन थीटा का वैल्यू 1 एंड साइन थीटा वैल्यू 1, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 0। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा P, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2, क्योंकि साइन कॉस थीटा का वैल्यू 0 और साइन थीटा का वैल्यू 1, तो आपको 3 पॉइंट आ गया 1,2, 1,4 और 1,5 -5। अब तीनों पॉइंट को ध्यान से देखो, ये x हो गया और ये क्या हो गया y। ठीक है, x कोऑर्डिनेट सबका सेम है, x कोऑर्डिनेट सबका क्या है सेम है, तो x कोऑर्डिनेट सेम है तो इस तरह का कुछ लाइन मिल जाएगा, वर्टिकल लाइन हो जाएगा, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, क्योंकि इसमें 3 पॉइंट है, एक P पॉइंट 1,2, एक 1,4 हो गया A 1,4 और एक पॉइंट आ गया P 1,-5। तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे, और इसका ऑप्शन जो आ जाएगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। तो ये तीनों पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, और इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी ऑप्शन ए, फर्स्ट ऑप्शन ए या फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा स्ट्रेट लाइन विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रेट लाइन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड, ये सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, एंड आप ये वीडियो सॉल्यूशंस को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले जो आपके मार्च, अप्रैल एंड मई के अटेम्प्ट है उसमें इन सारे क्वेश्चंस जो है रिपीट होंगे, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रिपीट होगा और आपको इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये सेशन को यहीं पर में एंड करते हैं, एंड आपका सहयोग इस चैनल को बहुत जरूरी है। आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए ये सेशन को, ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा, एंड आप जितना लाइक एंड शेयर करेंगे हम उतना बेहतरीन कंटेंट आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर पाएंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।